हजार बार मैं तौबा करूंगा ये स्टोरी करने से पहले। मैं हूं मेहर वकार अनवर, आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। आज की जो स्टोरी है दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि एक जो बाप है वो भी इस तरह का घिनौना काम कर सकता है, दरिंदा बन सकता है, जो अपनी सगी बेटी के साथ बार बार ज़िना कर सकता है। तो ये उकाड़ा का इलाका है, थाना सदर की हदूद है, गुलशन इकबाल टाउन का इलाका है, जहां पर ये FIR रिपोर्ट हुई है कि एक बाप अपनी 20 साला मासूम बेटी के साथ बार बार ज्यादती करता रहा, ज़िना करता रहा और उसके बाद उसको डराता धमकाता रहा है। मुतअद्दिद बार उसने ये घिनौना काम किया है। उसके बाद उसकी बेटी के एक बच्चे की पैदाइश हुई है और अपने इस घटिया काम को छुपाने के लिए बाप ने किया क्या है, उस छोटी मासूम बेटी के साथ ये जब मामलात करता रहा, उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ है उसको ले जाकर एक दरबार है, मकामी कब्रिस्तान, वहां पर उस बच्चे को दफना दिया है और फिर घर आया है। घर आने के बाद फिर अपनी बेटी को डराता धमकाता रहा है और उसको कहता रहा है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। उसके बाद वो जब बार बार पूछती है मेरा बच्चा कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे है, जो आपने ये घिनौना काम किया क्यों किया है, वो इस बात पे बेटी के डर की वजह से किसी को बता ना दे। FIR के मुताबिक बताया जा रहा है वो अपने भाई और बहन के साथ इस हवाले से सारी बात डिस्कस करता है और फिर जो उसकी अपनी बेटी होती है उसको भी सेम उसी तरह मार कर एक और मकामी कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर दफना देता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। जब ये सारा मामला ऐसा ऐसा लोगों को पता चलता है कि यहाँ से बेटी भी गायब है और जब ये इतने माह तक अपनी सगी बेटी फूल जैसी बेटी के साथ ज़िना करता रहा, बदकारी करता रहा, इस तरह के जो उस पर तशद्दुद करता रहा, उतनी देर तक ना ही उसको घर के अंदर से बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही उसके घर में कोई आ सकता था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बंदा अपना गुनाह छुपाने के लिए जो घटिया काम इसने किया था, बेटी को घर के अंदर रखा ताकि जो मैंने ये घिनौना काम किया किसी को पता ना चल सके। उसके बाद ये सारा इस तरह का मामला करता है और उनको कत्ल करके दफना देता है। जब अहले इलाका को पता चलता है तो 15 पर कॉल की जाती है। उसके बाद एक टीम बनाई जाती है और फिर इस घटिया तरीन जलील इंसान को पकड़ लिया जाता है। पुलिस उसके बाद इसकी तफ्तीश का आगाज करती है और इससे सारी बात जानने की कोशिश करती है कि ये सारा वाकया किस तरह पेश आया है। फिर ये जो दरिंदा सिफ्त इंसान होता है अपनी सारी स्टोरी सुनाता है, फिर ये बताता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह मैंने कत्ल किया और इतनी देर तक मैं 9 माह तक अपनी बेटी के साथ मुतअद्दिद बार जो ज़िना की बदकारी है वो करता रहा। वो चीखती चलाती रही है लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसके बाद अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये थी आज की स्टोरी और इसमें आप लोगों ने बताना है कि ये जो बाप होते हैं बेटियों के लिए एक सहारा होते हैं। फूल जैसी जो बेटियां होती है वो समझती हैं कि बाप के साए के अंदर हम दुनिया को फतह कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बाप ही बेटी के साथ आगे उसकी औलाद का भी कातिल बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए बेटी का जिनसी इस्तेसाल करता रहा। तो कमेंट्स में भी आप लोगों ने बताना है। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम स्टोरी को जो है आप लोगों से शेयर करें और इस बात को बढ़ाएं। ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए होती है, क्योंकि हम मुआशरे के अंदर रहते हैं। जो इस तरह के वाक़ियात होते हैं उससे आप लोगों को लम्हा बा लम्हा बाखबर रखते हैं ताकि आप लोगों को अवेयरनेस भी मिले और इस तरह के जो क्राइम होते हैं उनसे आप लोग बचें। तो यहाँ पर मैं अपील भी करूंगा और जो मुकामी वहाँ पर SHO है उसको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसने ये बहुत अच्छा काम किया है, इस दरिंदे को गिरफ्तार किया है। तो वहाँ पर मैं जो वहाँ के DPO हैं उनसे भी अपील करूंगा और इसके अलावा जो स्पेशल टीम बनाई गई है इस दरिंदे के लिए, और वजीर आला पंजाब से भी अपील करूंगा कि फौरी तौर पर इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि